पूज्यं विप्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सबका इस व्यास मंच से आवाहन है वो आए, आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में निवेदन है कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धे ममतामयी करुणामयी माताएं, बहनें, भाई बंधु सखा, नन्हे मन्ने बाल वृंद, आज हम और आप मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत चतुर्थ दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा का रसपान करेंगे। आइए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे मन और वाणी पवित्र हो सके।
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ भगत मारिए सिर के लिए। मन मेरा बोले राधे कृष्णा। मन मेरा बोले राधे कृष्णा। तन मेरा बोले राधे कृष्णा। तन मेरा बोले राधे कृष्णा। जिह्वा बोले राधे कृष्णा। मुख से बोले राधे कृष्णा। जिह्वा बोले राधे कृष्णा। मुख से बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा श्री राधे हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ भगवान में से बताइए। पल के बोले राधे कृष्णा। अलके बोले राधे कृष्णा।
पल के बोले राधे कृष्णा, 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 आँखें बोले राधे कृष्णा, सांसें बोले राधे कृष्णा, आँखें बोले राधे कृष्णा, आँखें बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जय जय राधा वृंदावन में राधे कृष्णा, वृंदावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, वृंदावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, जय राधा रमण राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में कल की वेला में आप सभी ने श्रवण किया। महाराज परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में तक्षक के काटने का। सुखदेव महाप्रभु का आगमन हुआ। परीक्षित ने भी एक क्षण नष्ट नहीं किया और तुरंत प्रश्न पूछ लिया। देखिए, संत का क्षण और अन्न का कण कभी नष्ट नहीं जाना चाहिए। आजकल ये गिद्ध भोजन चलता है। जैसे गिद्ध नहीं पहले भोजन करते थे एक साथ, इधर से जिसको मन में आया उसने लौचा, उसी प्रकार आजकल ये बफर चलता है भोजन का। एक प्रकार से गिद्ध भोजन ही है। अरे जो आनंद परोस कर खिलाने में आता था, आज वो आनंद नहीं है। आज वो आनंद नहीं मिलता। और उस बफर का एक बड़ी बेकार चीज देखी। व्यक्ति भर लेता थाली में, इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से भर लेगा और जितना खबा तो खाया, बाकी सब व्यर्थ में नाली में पटक दिया। और देखिए, हमारे बड़े भाग्य हैं कि जो हमें भगवान ने इतनी सुगमता से अन्न और जल की व्यवस्था की है। अरे कई देश तो ऐसे हैं बेचारे जहां 6-6 महीने ठंड रहती है, अनाज वहां पैदा नहीं होता। फ्रिज में रख करके ब्रेड टोस्ट और उनसे जीवन यापन करते। हमें नित्य नई सब्जियां मिलती हैं, नित्य नया भोजन मिलता है। नित्य नया भोजन मिलता है, लेकिन उस भोजन की हम सभी ने कद्र नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। और देखिए, जल भी बड़े से प्राप्त होता है। जो हमें जल प्राप्त होता है उनको बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कई ऐसे बेचारे हैं जिन्होंने अपनी भूमि पर अनेकानेक कुआं खुदवाए, बोर करवाए, लेकिन बेचारों को जल प्राप्त नहीं हो पाता। और जिनको प्राप्त है तो वो उनकी कद्र नहीं करते। जिनको जल प्राप्त है वो उसको समझ नहीं पाते, उसकी महत्वता को। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, ये अन्न जल जो है ये अमृत है। शास्त्र कहता है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं केवल। कौन कौन? जल, अन्न और सुंदर वचन, अपनी बोली। ये तीनों ही रत्न की संज्ञा में हैं। और हम लोग रत्न किसको मानते हैं? बोले मूर्ख लोगेषु पाषाणे रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग होते हैं जो रत्न संज्ञा किसको देते हैं? बोले पत्थरों को। बोलो राधे राधे। रत्न किसको मानते? पत्थर को। जबकि वास्तविकता यह है कि वास्तव में रत्न केवल 3 ही हैं धरती पर, जल, अन्न और सुंदर वचन। जल से किसी को तृप्त कर दिया जाए तो उसका जीवन बच जाता है। भोजन से किसी को तृप्त किया जाए तो उसका जीवन बच जाता है। और अगर सुंदर वचन किसी से बोल लिए तो उसका जीवन सुदृढ़ है, श्रेष्ठ है। अरे कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, जब बड़ा भयंकर कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता, वो कहते अरे कितनी सी बीमारी तुम्हें, जरा सा चीरा लगेगा अब भी ठीक हो जाओ। तो व्यक्ति की आधी बीमारी तो उसी क्षण समाप्त हो जाती है जब वो ऐसा बोल दे। हम लोगों की वाणी में कर्कशता है,
मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तिल। अगर वाणी में मधुरता आ जाए तो समझ लीजिए दूसरे के लिए वो औषधि का कार्य करेगी। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब भी कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, गुरु मिले, तो उनके पास फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। जब कोई ब्राह्मण मिलता बोले महाराज उपाय बता दो कि खूब पैसा आवे, अरे भाई मेहनत करो, कर्म करो, तब तो पैसा आएगा। अब कोई जाकर के बिस्तर में बैठ जाए और कहे कि भोजन अपने आप मुंह में आ जाए तो क्या आ सकता है? उसके लिए कर्म करना पड़ेंगे, उसके लिए कर्म आवश्यक है। ये भारत भूमि जो है ना, ये कर्म की भूमि है। धर्म भूमि तो बाद में है, पहले कर्म। भगवान कृष्ण गीता जी में अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो तुझे अपने आप मिल जाएगा। और अगर व्यक्ति कर्म ना करे, कर्महीन है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भली वस्तु पा ही नहीं सकता। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कर्महीन पावे नहीं भली वस्तु का योग। अब कर्म करोगे नहीं, फल मिल जाए ऐसा संभव ही नहीं। अगर कोई गुरुजन मिले, कोई संत जन मिले, तो उनसे केवल एक बात पूछो कि हे भगवान, हे गुरु भगवान, हे ब्राह्मण देवता, एक बात बताइए कि भगवान को कैसे पा सकते हैं? भगवान को पाने का मार्ग क्या है? लेकिन हम लोग समय व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करेंगे और जो काम की बात है, जिसके लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, उसको भूल जाते हैं। महाराज परीक्षित ने एक क्षण नहीं गवाया, तुरंत ही सुखदेव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगे कि अता पृच्छामि ते प्रश्ना योगिनः परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहते हैं मेरा केवल एक प्रश्न है कि जिसको पता है कि 7 दिन में मर जाना है, उसको ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए कि मृत्यु जब आवे तो हंसते हंसते संसार से विदा हो सके, मृत्यु का दुख ना हो मन में। जब महाकाल बुलाए तो संसार से हंसकर विदा हो जावे। चाहते तो पूछ लेते महाराज ऐसा उपाय बता दो कि मरे ना, जिससे हम अमर हो जावे, हमारी मौत ना हो गए। और देखिए मरना सबको 7 दिन में, दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, सबकी मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में होना है। ये निश्चित पक्का है, मरना 7 ही दिन में। और परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा उपाय करें कि इन 7 दिन में मृत्यु आवे तो मंगलमयी हो जाए। सुखदेव महाप्रभु गदगद हो गए। राजा से कहते हैं अरे राजन, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, अपितु संपूर्ण जगत का है। बरीयाने स्ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नरपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दुषया परः। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, ये प्रश्न अकेले तुम्हारा नहीं है। जीव इस संसार में आया है और आकर के अपनी आंखों को बंद करके लग जाता है माया मोह के चक्कर में। कहते हैं पश्यन नपी न पश्यति, देख कर भी अनदेखा कर देता है। रोज देखता है कि आज वो मर गए, फलाने चले गए, आज वो फलाने रिश्तेदार की अंत्येष्टि है। अरे कल तक तो बहुत अच्छे थे और कल हमसे बात हुई फोन में और आज खबर मिली चले गए। बोले संसार में कुछ नहीं रखा और थोड़ी देर बाद वही राई नॉन तेल के चक्कर में फिर फंस जाते हैं। 10 मिनट बाद सब भूल जाते हैं।
सुखदेव महाप्रभु कहते राजन पश्यपी न पश्यंत, देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। कैसे? बोले जैसे कबूतर को बिल्ली जब पकड़ने आती है, कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। बंद क्यों करता? अब हमें बिल्ली दिख ही नहीं रही, अब हमें किस बात का डर? अगर बिल्ली दिखती तो हमें डर लगता कि ये हमें मार देगी, और जब बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है तो अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की क्या बात। लेकिन ये भूल जाता है कि आंखें कबूतर ने बंद की, बिल्ली की तो अभी भी खुली है, बिल्ली ने थोड़ी बंद करी। जब चाहे जब एक झपट्टा मारे कबूतर को पकड़ के ले जाए। उसी प्रकार हमारी मृत्यु है। हम भले ही लाख आंखें बंद कर ले मृत्यु से, लेकिन वो एक निश्चित है, उसकी एक निश्चित अवधि है। आज मनुष्य केवल खाने पीने उठने सोने जागने में ही अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चबावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया त्रियते नक्तम, मूर्ख मनुष्य ऐसे हैं कि जो रात सोने में बर्बाद कर देते या मैथुन आदि क्रियाओं में बर्बाद कर देते, दिन केवल भरण पोषण में ही बर्बाद कर देते। दिवा कुटुंब भरणेन वा, अपना तो भरण पोषण कर ही रहे, सारे कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, उसके लिए दिन भर काम। कभी भगवान का नाम नहीं लेते, प्रभु का स्मरण नहीं करते। और हमें भगवान ने जब इस धरती पर भेजा था ना, तो एक कर्ज देकर भेजा। कर्ज में नरतन मिला, उसको तू बिसरा गया। कर्ज में नरतन मिला, उसको तू बिसरा गया। ब्याज का तो जिक्र क्या, मूलधन भी खा गया। अरे ब्याज देना तो छोड़ दीजिए, कम से कम मूलधन तो वापस लौटा दो। कबीरदास जी भी बड़ा सुंदर लिखते हैं इस विषय में कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी भी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो पूरा जग हंस रहा था, हम रोने में लगे थे। इसीलिए ऐसे कर्म करें कि जब हम यहां से जाएं तो हंस करके संसार से विदा ले सके, और हम हंसते हंसते चले जाएं और पूरा जगत हमारे पीछे रोता रहे। बोलो राधे राधे। पूरा जगह हमारे लिए रोए। इसीलिए कहते राजन, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो सबसे पहला कर्तव्य एक ही है। क्या? कि श्वास श्वास में हरि भजो, प्रथा श्वास जनी खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। हर श्वास पे भगवान का नाम आना चाहिए, क्योंकि हमने जो श्वास बाहर छोड़ी है उसकी गारंटी नहीं कि लौट के आ जाए। कल की एक बड़ी दुखद सूचना है। एक माता जी आई थी अर्जुन नगर से कथा श्रवण करने, और जब वो यहाँ से गई तो एक मांझा उनके गले में लगा और उनको घायल कर दिया उसने। प्रभु की बड़ी असीम कृपा है कि वो स्वस्थ हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो एक क्षण का भरोसा नहीं। अब बताइए, धागा से गले कट जाए, व्यक्ति कहां तक अपने आप को सुरक्षित मानेगा? इसीलिए सुखदेव महाप्रभु कहते राजन, जो भी क्षण, जो भी श्वास हम लेते हैं, उस हर श्वास पर भगवान का नाम आना चाहिए। हर श्वास में प्रभु का स्मरण हो।
क्यों? क्योंकि इस श्वास का भरोसा नहीं कि जो बाहर निकल गई लौट के आ जाएगी। हर श्वास में प्रभु का स्मरण हो, उनका चिंतन हो। देखिए, कहने का तात्पर्य ये नहीं कि अपने कर्म बंद कर दो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म करना छोड़ दो, बाबा बन जाओ, भगवान का भजन करो। संत बनना भी बड़ा कठिन होता है। सबसे बढ़िया अगर जीवन कोई है तो गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया होता है। गृहस्थ आश्रम की विशेषता वेद पुराणों आदि में बताई गई है कि संपूर्ण कार्य, संपूर्ण जगत को संभालने के बाद भी अगर हम कुछ क्षण, कुछ समय भगवान को दें तो उतने में ही कल्याण हो जाता है। लेकिन जितने घड़ी बैठो उतने घड़ी भगवान के होकर बैठो। काम करते हुए भी प्रभु का स्मरण बना रहे। काम खूब करो। हाथ दिए हैं काम करने के लिए, हाथ से काम करिए। पैर दिए चलने के लिए, खूब चलिए। लेकिन मन भगवान के चरणों में, मन से भगवान ना निकल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि कर से कर्म कर से कर्म करो विधि नाना। 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 मन राखो जो है कृपा निधाना। 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 कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। हाथ दिए हैं काम करने के लिए, हाथ से खूब काम करिए। अब माता जी अगर रोटी बनावे तो हाथ से बनाना है। मुख से भगवान का भजन गा सकती है, लेकिन मुख तो चलता है इधर उधर की बातों। अरे कथा भागवत में भी आते हैं तब एक दूसरे की साड़ियां देखते हैं, कौन से किस कलर की पहनी। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार पुरुष वर्ग भी अगर कोई खेती कर रहा है तो खेती करते समय भी भगवान का नाम स्मरण कर सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं होती। कुछ लोग पूछते हैं महाराज सूतक लग गई घर में, अब क्या करें? अगर किसी के घर में सूतक भी लग जावे तो जो महामंत्र जापी है उसको मंत्र जपने की छूट मिलती। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है। हमारे मन में कई भ्रम है। कई माताएं अपने व्रतों को त्याग देती हैं। बोले महाराज 12 साल से एकादशी रहते थे और वो फलाने शांत हो गए परिवार में तो अब एकादशी गई, इस बार व्रत नहीं रह पाए। जबकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो अखंड व्रत धारण करता है, जिसको बहुत वर्ष हो गए व्रत करते हुए, या जो अखंड मंत्र जापी है, जो इसका नियम है कि रोज 5 माला करना है, बहुत वर्ष हो गए करते करते, और अगर किसी प्रकार की जनन सोच या मरण सोच अर्थात जन्मने वाली सूतक या मरने वाली सूतक आ जावे तो ऐसी अवस्था में अपने मंत्र जाप को बंद नहीं करना चाहिए। ना ही मंत्र जाप को बंद करें और ना ही व्रत को त्यागें। व्रत को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सूतक ये बाहरी शरीर को लगती है, अंतरात्मा को कभी सूतक लगती नहीं। आत्मा तो इन सब बंधनों से परे है। आत्मा है कौन?
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा ये भगवान के अंश से प्राप्त हुई है। भगवान स्वयं ही हमारी आत्मा में विराजित होते हैं, उन्हीं की सत्ता से ये आत्मा है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजा भगवान को पाने के लिए सबसे पहले अपनी आसन को जीतना चाहिए। आसन जीते हम लोग जरा सा 1 घंटा आधे घंटा बैठ जावे ना तो पैर ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मन उन पैरों में रखा है। अगर प्रभु में मन लग जावे तो तनिक भी ध्यान नहीं जाता कि पैर दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है। भले ही बाद में उठते समय वो पैर सुन्न हो जावे, लेकिन उतने समय दर्द नहीं दे सकते अगर मन ठीक से लगा है। और जिनको दर्द हो रहा है समझ जाओ मन नहीं लग रहा है। सबसे पहला नियम है जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहला नियम आसन को जीतो। अगर भगवान को पाना है, प्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो आसन को जीतिए। दूसरी बात संगति को जीतिए। इंसान बनाने वाली या दुर्गुण देने वाली या अवगुण प्रदान करने वाली संगति ही होती है। माँ के गर्भ से कोई नहीं सीख के आता दारू पीना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना। ये सब कहां से प्राप्त होते हैं? अपना ही मित्र। सबसे पहले मित्र ही देते हैं, भैया ले ले थोड़े से, कुछ नहीं होता, 2 दाने। संगति ही बिगाड़ती है। इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं जिता संगो, अपने संगत को जीतिए। संगत अच्छी होना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो निश्चित ही वो हमें अच्छी चीजें सिखाएंगे। और किसी गलत व्यक्ति की संगत में फंस गए तो। और देखिए, मनुष्य की पहचान संगति से होती है। हमारी जो पहचान है वो हमारी संगत बताती है। एक मक्खी अगर वो जाके सब्जी वाले की दुकान में सब्जी जहां पे वो तौल रहा है ऐसे तराजू पर बैठ जाए तो उस मक्खी का कोई वजन प्राप्त नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी मक्खी की कोई कीमत नहीं सब्जी पर बैठने के बाद। और वही मक्खी अगर सुनार के यहां जाकर के और सोना तोलते समय सोने पे बैठ जावे तो एक मक्खी 1 लाख की, कम से कम 10 ग्राम तो वजन होगा। तो मक्खी की कीमत कितनी हो गई? लाखों में। और जबकि वही मक्खी सब्जी वाले के यहां उसकी कोई कीमत नहीं है। हम कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, वही हमारी कीमत निर्धारित करता है। इसलिए अगर जीवन सुदृढ़ चाहिए, प्रभु को पाना चाहिए चाहते हैं तो संगति अच्छी हो। अरे संगति का प्रभाव तो ऐसा होता है वंश बदल जाता है, वंश ही चेंज हो जाता है। कि संगति के प्रभाव से बदल जाते हैं वंश। हिरणाकुश के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस। संगति ऐसी चीज है। हिरणाकुश राक्षस था और उसके यहां संतान कौन हुई? प्रहलाद जैसे परम भक्त भगवान के संगति के प्रभाव से। और उग्रसेन महाराज बहुत धर्मात्मा थे। इनकी पत्नी पवन रेखा बहुत धर्मात्मा थी, लेकिन उनकी संगति एक राक्षस से हो गई। उस समय गर्भवती थी तो कंस जैसा दुष्ट पैदा हो गया। और देखिए, माताओं को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब गर्भस्थ अवस्था हो उस समय माताओं को बड़े नियम से रहना चाहिए। अगर गर्भावस्था के समय जैसी उनकी संगति रहेगी उसी प्रकार संगति का जीव मां के गर्भ में प्रवेश करेगा, मां के गर्भ में आएगा, ये निश्चित मानिए। ये दूसरा नियम जित संगो जितेंद्रिया स्थूलो भगवतो रूपे मनः संसार ये दिया। पश्चात में
भगवान का मनोरूप से स्मरण हो, गुणगान हो। स्मरण हो उनके चरणों का। जब प्रभु के चरणों का स्मरण होगा तो निश्चित ही इस संसार से हम लोग हंसते हंसते विदा ले सकेंगे। स एव गच्छेन्द्र मनसेन्द्रियाणि। पश्चात में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन, अलग अलग समय में अलग अलग देवताओं की उपासना करना चाहिए। जैसे कहते हैं, सबसे पहले जो किसान वर्ग हैं, जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, ऐसे लोगों को देव माता अदिति का पूजन करना चाहिए। अदिति का पूजन करेंगे तो धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। कोई कहे, महाराज हम विद्वान बनना चाहते, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होना चाहते, बच्चे विशेष ध्यान दें। जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और चाहते हैं कि हम विद्वान बने, हम श्रेष्ठ बने, पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी हो, तो ऐसे लोगों को भगवान भोले बाबा की पूजन करना चाहिए, भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। विद्या का मस्त गिरसम। भगवान शिव जी की पूजन करेंगे तो निश्चित ही एक दिन बहुत विद्वान होंगे। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कलह है, पति पत्नी की दोनों की बनती नहीं, दोनों में बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। पार्वती जी का पूजन करने से घर का जो क्लेश होता है, दाम्पत्य जीवन का जो क्लेश है, वो शांत हो जाता है। पश्चात में कोई कहे कि महाराज हमारी तो शादी नहीं भई, दाम्पत्य जीवन कैसे? अगर कोई कन्या कहे कि मेरी शादी नहीं हुई, शादी करना चाहती है, तो ऐसी कन्या को माता कात्यायनी का व्रत करना चाहिए। कात्यायनी का व्रत करने से श्रेष्ठ पति का वर्ण होता है। अच्छा पति, अच्छी ससुराल मिलेगी। अब जो लड़का है, जो पुत्र है, अगर वो चाहे कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, ऐसी अवस्था में बोले उसको उर्वशी की, जो उर्वशी अप्सरा है, उसकी उपासना करना चाहिए। उर्वशी की उपासना करने से सुंदर पत्नी और सुशील पत्नी प्राप्त होती है। या फिर एक मंत्र है, मार्कंडेय पुराण में एक मंत्र आता है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इस मंत्र का रोज जाप करे तो ऐसे व्यक्ति की शादी शीघ्र होती है। बोलो राधे राधे। शीघ्र शादी हो जाती है। बोले महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो जिसको कुछ चाहिए ही नहीं या बहुत कुछ चाहिए, अब अलग अलग किस किस की पूजन करें? बोले विद्वान भी होना है, पत्नी भी नहीं है तो पत्नी आ जावे, इसके बाद में किसानी भी करते। अब कौन कौन के पूजन करें? तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। बोले अकामा सर्व कामो वा, या तो जो व्यक्ति अकाम है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, या बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी कामनाएं जिनके मन में है, ऐसे लोगों को भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूलम ही विष्णु देवानाम, देवताओं के मूल, देवताओं की जड़ भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु देवताओं की जड़ माने जाते हैं। हम वृक्ष में कितना भी पानी डाल दें, उसके पत्तों पर, उसके फूलों पर, उसके फलों पर कितना भी जल सिंचन करें, लेकिन जब तक जड़ में जल नहीं देंगे तब तक वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता। और जड़ क्या है? कहते हैं मूलम ही विष्णु देवानाम, देवताओं की जड़ भगवान विष्णु है। पश्चात में अगले श्लोक में सुखदेव महाप्रभु ने भगवान का ध्यान किया
कहते राजन मैं अपने प्रभु का स्मरण करूं, इसके पश्चात में आगे की कथा सुनाए। कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, इस ध्यान के माध्यम से सुखदेव जी बताते हैं तपस्विनो दान अपरा यशस्वी। चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, योगेंद्र हो, मुनीन्द्र हो, यतीन्द्र हो, कितना भी बड़ा संत महात्मा बन जावे, लेकिन क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं है तब तक सब बेकार है। देखिए हम लोग जरा सा कार्य करते हैं उसमें अभिमान में भर जाते हैं, मैंने किया। हम लोग ये सोचते कि करने कराने वाले हम हैं, लेकिन वास्तव में करने कराने वाला तो कोई और है। कि देन हार कोई और है, तेत रहत दिन रैन, और हम भरम जा पर करें तासे नीचे ने। देने वाला कोई और है जो हम पर निरंतर कृपा बरसाता है, देता रहता है, और हम लोग अभिमान में भर जाते हैं। जरा सो नेक सो काम कर दे में तो अपने मन में सोचने लगते कि मैंने किया। अरे हनुमान जी महाराज बड़े से बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन कभी घमंड इतना सा भी नहीं, अभिमान कभी नहीं आता उनके अंदर। जब हनुमान जी महाराज रामा दल में लंका को जलाने गए, सीता का पता लगाने गए, तब समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर पहुंचकर सारे बंदर भालुओं ने हिम्मत ना दिखाई समुद्र को पार जाने की। 100 योजन का समुद्र कैसे जाए? देखिए 1 योजन लगभग 8.5 किलोमीटर का होता है, तो 100 योजन मतलब 850 किलोमीटर। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। कोई कहता महाराज हम ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे, कोई कहता हम चले तो जाएंगे, लौट के आने की गारंटी नहीं है कि लौट के आ पाए या ना पाए। तब जामवंत जी हनुमान जी महाराज को बल याद कराते हैं, कासुद साध रहो वन वन। अरे हनुमान जी तुम क्यों चुप साथ के बैठे हो? हनुमान जी को जब बल याद दिलाया तो हनुमान जी कहते ठीक है महाराज चले जाते। लंका में पहुंचे, लंका में सीता का पता लगाया, वहां पर जाकर के अक्षय कुमार को मारा, बाग उजाड़ा, लंका जलाई और लौट के रामादल में वापस आए। जब वापस आए तो रामादल में बंदर भालुओं ने बड़ी तारीफ करी। बोले वाह हनुमान जी तुम जैसा उपकारी कोई नहीं, आज तुम नहीं होते तो हम सब मर जाते। बंदर भालुओं ने शपथ ली थी कि सीता का पता लगा के वापस आएंगे, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो भाई हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले तुम ही हो। और जब हनुमान जी की तारीफ राम जी ने सुनी तो राम जी भी तारीफ करे बिना नहीं रह पाए। बोले वाह हनुमान तुम समान उपकारी और कौन हो सकता है? अरे तूने न जाने कितने उपकार हमारे ऊपर करे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज कम से कम आप तो इस दास का अभिमान ना बढ़ाओ। ये सब कहते हैं इन्हें कहने दो। अरे हम कौन, करने कराने वाले तो आप हैं। भगवान कहते एक बात बताओ, तुमने समुद्र नहीं लांगा क्या? अरे 100 योजन लंबा समुद्र, उसको तुमने एक छलांग में लांग गए। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते प्रभु वो भी आपके द्वारा लांगे हैं। अरे आपकी कृपा के बिना तो मैं एक कदम नहीं चल सकता। बोले अच्छा हमने कब कैसे पहुंचा? कहते प्रभु जब मैं यहां से विदा लेकर जा रहा था तो आपने एक मुद्रिका मेरे हाथ में दे दी, और मैं तो उसी समय समझ गया कि ये काम मुझे ही करना है।
अरे असंख्य बंदर भालू थे, इनको क्यों नहीं दी? मुद्रिका मुझे देके पहुंचा दिया कि जाकर के ये सीता को दे देना। मैं तो उसी समय समझ गया कि ये काम हमें ही करना। और जब समुद्र के तट पर पहुंचे, अब पार कैसे जाएं? तो आपकी जो मुद्रिका दी थी, आपने जो जहाज दिया था, उसी में बैठ करके मैं पार हो गया। बंदर भालू मुंह देखने लगे, हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसा कोई जहाज हमें तो दिखा नहीं, ऐसा कौन सा जहाज था वहां पर? तब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जो आपने मुद्रिका दी थी, उसी के मुख में बैठकर मैं समुद्र को लांग गया। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। मेली माना होता है बैठ। पहले कहते थे ना बारात कहां मेली है। मेली अवधी भाषा में कहा जाता है बैठने को। तो वहां पर कहते कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज। कहते महाराज आपके दिए हुए जहाज में बैठ करके चले गए, और जब प्रभु वहां पर पहुंचा तो मैंने माता सीता का पता लगाया, तो वो लंकिनी ने जाके रोक लिया। बोले एक घूसा में चली गई। बोले तुम्हारी ये गलत बात। अरे किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, एक तो तुम ब्रह्मचारी और स्त्री पे हाथ उठाते हो। बोले महाराज उसने झूठ बोला, इस चक्कर में उसको मारना पड़ा, और हमने ये सोच के थोड़ी मारा था कि मर जाए। बोले कहती है कि मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी कहती है कि मेरा आहार, मेरा भोजन वो है जो चोर है, तो मैंने इसीलिए एक मिला के दिया। सबसे पहला चोर तो तेरे घर ही बैठा है, रावण। सीता मैया को चुरा के लाया, उसको क्यों नहीं खाया तूने? भगवान कहते हैं एक बात बताओ हनुमान जी, चलो ये तो हमने कह दिया, ठीक है दे दिया जहाज, उससे चले गए, लेकिन जितना तुमसे कहा था उतना करके आना चाहिए था। हमने कब कहा किसी के घर में आग लगा दो? हमने ऐसा थोड़ी बोला किसी घर में जाके आग लगाया हो। बोले भगवान ये भी आज्ञा आपने ही दी थी, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। देखिए बात करने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, किसी से कुछ कहना है तो भैया ऐसा कर लो, और एक इनडायरेक्ट होता है, तीसरे व्यक्ति को बोला कि जाके उनसे ऐसा कह देना। दो तरीके होते हैं बात करने के। एक तो हम किसी से डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर तीसरे व्यक्ति से जाके बुलवा देते, जाओ उनसे ऐसे कह देना कि वो ऐसा कर ले। बोले भगवान ये भी आज्ञा आपने ही दी थी इनडायरेक्ट में। बोले कैसे? बोले जब मैं अशोक वाटिका में गया और वहां पर तरु पल्लव महु रहा लुकाई, जब मैं वृक्ष के पत्तों में छिप कर बैठा था, उसी समय आपकी एक भक्तन आई थी, बहुत बड़ी भक्त है वो आपकी। कित्र जटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। आपके चरणों की बहुत बड़ी दासी है, और मैंने ऐसा सुना है कि भक्त के मुंह से भगवान बोलते हैं। शास्त्र कहता है जो भगवान के भक्त हैं, अगर वो कुछ भी कहें तो उनकी बात भगवान की बात होती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जल्दी जल्दी में आप कहना भूल गए, इसलिए इससे कहलवा रहे हो। उसने एक बात कही, क्या? कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। बोले उसने एक शब्द कहा कि आज मैंने सपना देखा और सपने में एक बंदर आया, उसने पूरी लंका जला डाली। मुझे लगा भगवान जल्दी जल्दी में कहना भूल गए, इसलिए इससे कहलवा रहे हैं। फिर दूसरे क्षण मन में विचार आ गया कि बंदर अकेले हम नहीं, इसने नाम तो लिया नहीं कि हनुमान जी जलाएंगे। इसने कहा कि सपने में बंदर ने लंका जलाई, तो वो बंदर और कोई भी हो सकता है, दूसरा आ सकता है। बोले अगली बात उसने फिर कह दी
कि यह सपना में गया हूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चार। बोले ये सपना बिल्कुल सत्य है और 2-4 दिन में ही पूरा होने वाला। अब तो महाराज हमारे कान खड़े हो गए कि अब ये अपने प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में लेना पड़ेगा। और महाराज जब हमें भूख लगी तो हमने पेड़ पे जाके, बंदर का नियम है वृक्षों पे जाकर फल खाना, हमने फल खाए। फल खाते समय वृक्ष कुछ टूट गए, तो वो अक्षय कुमार आ गया चिल्लाते हुए, तो जिन मुही मारा ते मैं मारे। अरे जब कोई हमें मारेगा तो हम खड़े खड़े देखते रहेंगे क्या? जो हमें मार रहे थे तो हमने उन्हें भी मारा, जिनने हमें मारा हमने उनको मारना प्रारंभ कर दिया और वे मर गए। और उसमें हमारी क्या गलती? बोले महाराज मेघनाद आया, वो पकड़ के ले गया और जाकर के वहां पर खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद में अब उनके घर से तेल आया, उनके घर से बत्ती आई, उनके घर से माचिस आई, उनके घर से कपड़ा आया, उनके यहाँ से घी आया। और महाराज चंदा पूरी लंका ने दिया। बोलो राधे राधे। पूरी लंका ने चंदा दिया, इसलिए सबके घर में हमने प्रसाद दिया। और जिनके घर से चंदा नहीं आया उनके घर प्रसाद भी नहीं दिया। विभीषण जी के यहां से कुछ भी नहीं आया चंदे में, ना तो तेल आया, ना कपड़ा आया, ना बाती आई, ना आगी आई। इसीलिए विभीषण जी का घर जलाया नहीं। अरे जिनके घर से चंदा आया उनको प्रसाद दे दिया, जिनका नहीं आया तो भैया जाओ। उनके घर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। अब महाराज जब पूंछ में आग लगे तो बंदर हूं, इधर उधर भागे कूदे, उनकी लंका जल गई और हमारी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। अपने राम समुद्र में कूद गए, पूंछ बुझाई खोई श्रम। अपनी पूंछ को बुझा करके अपनी जो थकावट थी उसको कम किया और जाके माता जी के पास फिर खड़े हो। अब समस्या एक थी कि आ तो गए थे प्रभु के जहाज में, वो जहाज माता जी ने ले लिया। अब वापस कैसे जाएंगे? वापस जाने की कोई व्यवस्था भी तो हो। तो वापस जाने की व्यवस्था के लिए माता जी के समक्ष खड़े हो गए कि मैया अब हमें वापस जाना है, अब कुछ व्यवस्था करो। तब चूड़ा मणि उतार कब दीनी, हरस समेत पवन सुतलीनी। मैया ने अपनी जूड़ा मणि निकाल करके दे दी। जूड़ा मणि निकाली और निकाल कर दे दी कि हनुमान उस तरफ से तुम पिताजी के जहाज में आ गए थे, इस तरफ से मेरे जहाज से बैठ के पार हो। हनुमान जी महाराज बड़े विनम्र हैं। कैसे? कहते अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल है उनके अंदर जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। हनुमान जी का बल पता है आपको? जब बाली को वरदान मिला ब्रह्मा जी से कि जो कोई भी तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तेरे अंदर आ जाएगा, बाली के अंदर घमंड आ गया, अभिमान, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो इसने अनेकानेक राजाओं को परास्त किया और आखिर में हनुमान जी को ललकारा, अरे हनुमान तुम आओ मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी ने बोला महाराज अभी नहीं, कल आके युद्ध करेंगे, रात भर का समय दे दो हमें। प्रातः काल में विचार करके हनुमान जी ने युद्ध का और जाने का विचार किया। इतने में ही वहां पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हनुमान जी से कहा महाराज एक कृपा करो हम पर। क्या? बोले जब तुम युद्ध करने जाओगे तो अपने बल का केवल 5% लेकर जाना। कितना लेके जाना है? 5%, 100 में से, बाकी 95 यहीं छोड़ के जाना। निवेदन है आपसे। हनुमान जी ने भी वैसे ही किया, 95% वहीं छोड़ दिया और 5% बल लेकर के बाली से लड़ने चले गए। और जैसे ही हनुमान जी बाली के समक्ष गए, उनका आधा बल यानी 2.5% बल बाली के अंदर गया तो बाली के शरीर की नसें फटने लगी।
वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है ये कथा। जब उनकी नसें फटने लगी तो बाली चिल्ला उठा। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए, बाली को समझाया भाग यहां से तू। तो हनुमान जी महाराज इतने बलशाली हैं कि जिनका बल महाबली वाली भी सहन नहीं कर सकता, तो हम और आप तो खैर कोई गणना में ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा है हमारे समक्ष। कैसे है हनुमान जी महाराज? कहते अतुलित बल धामम, उनके बल की कोई गणना नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी बहुत बड़े हैं, अग्रगण्य हैं। ऐसे परम कृपालु हनुमान जी महाराज इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन अभिमान रत्ती मात्र का नहीं। हम लोग जरा सा साधन इकट्ठा कर लेते हैं, साधन इकट्ठा करके ही और अभिमान में भर जाते हैं। देखिए जीवन में जो साधन है वो सब शून्य है। ये साधन कब बढ़ते हैं? बोले जब राम नाम का अंक हमारे पास हो, कि राम नाम को अंक है सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना अंक रहे 10 गुण। हमारे जीवन में अंक क्या है? कहते राम नाम, और जो साधन है वो शून्य है। अब देखिए एक है, एक के आगे जब जीरो लगेगा तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 के आगे जीरो लगाओगे तो 100, 100 के आगे जीरो लगाओगे तो 1000, 1000 के आगे जीरो लगाओगे तो 10,000, और 10,000 के आगे जीरो लगाओगे तो 1,00,000। अब जीरो अभिमान कर लेवे कि ये सब मेरे कारण इस एक का मान बढ़ रहा है, ऐसा विचार कर ले, सोच ले, और कहीं अगर वहां से एक हट जाए तो क्या बचेगा? 0 0 0 0 0 0। तो वो एक क्या है? कहते हैं एक राम नाम है, कि राम नाम को अंक है सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना अंक रहे 10 गुण। अगर अंक है तो साधन निरंतर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और अगर वो अंक निकल गया तो हम सब शून्य बचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। बोलो राधे राधे। तस्मै सुभद्र से नमो नमः। अरे उन भगवान की लीला को तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो जाते। कृष्णावतार में ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे भगवान से। जब भगवान ने अपने सखाओं का मुख चाटा तो भगवान को मुख चाटते हुए देखकर आज वहां पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ये कैसा भगवान की जो सखाओं का मुख चाट रहा है? ऐसे परम कृपालु प्रभु, ऐसे प्रभु शरणागत वत्सल, जो कि निरंतर हमें साधन प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को सुगमता प्रदान करते हैं, और हम लोग अभिमान में भर जाते हैं। अभिमान में भर करके उन प्रभु का स्मरण भूल जाते हैं, बिसरा देते हैं। इसीलिए प्रभु की लगन लगाना अनिवार्य है। जब तक उनकी लगन नहीं लगेगी तब तक हमारा कल्याण किसी भी काल में नहीं हो सकता। जब तक उनकी लगन नहीं है तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे
लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हाथ तालियों से बजाते हो। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए वैसे तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए वैसे तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला मुझ पे चढ़ा दे। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मन में प्रेम वाला दीपक जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना राधे तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। चरणों की धूल में मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न 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 जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे। भक्ति का रंग चढ़ा दे तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल ना रहूं। मैं 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 तेरे बिना पल ना रहूं। मन में वाला दीपक जला दे तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय
कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ऐसी झलक तू दिखा दे, ऐसी झलक तू दिखा दे, बिना पलना मुझे ऐसी झलक तू दिखा दे, बिना पलना ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पलना मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पलना तेरे बिना पलना जियो, तेरे बिना पलना जियो, तेरे बिना पलना जियो, मैं तेरे बिना पलना जियो। ऐसे नहीं, गोपाल के भक्त ऐसे नहीं ताली बजाते हुए बड़े भाव से ऊपर हाथ खड़े करके दोनों हाथ उठा के जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे। बोल बरसाने वाली की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे बोलेंगे राधे राधे। करने कराने वाले वही प्रभु, अहमेवा समय मात्र नान यत सत सत्पन। आज परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए कि भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे? आप कहते करने कराने वाले वही हैं, तो संसार को बनाया कैसे? ये संसार का निर्माण कैसे हुआ? तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन देखिए कोई भी वस्तु बनाई जाती है उसके दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। बनने वाले भी वही हैं और बनाने वाले भी वही हैं। निमित्त कारण जो बनता है वह है और उपादान कारण जो बनाता है वह है।
जैसे घड़ा, मट्टी का घड़ा बना किस चीज से है? बोले मिट्टी से। और बनाने वाला कौन? बनाने वाला कुम्हार। तो बनने वाले भी वही और बनाने वाले भी वही है। उसी प्रकार जिस प्रकार सोना बनता सोना है, अब उसी सोने से हार बन जाता, उसी सोने से अंगूठी बन जाती, उसी सोने से सब चीजें बन जाती। तो बनता सोना है और बनाता कौन है? कहते सुनार। तो ये संसार में बनने और बनाने में दो चीजें उपयुक्त होती हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। लेकिन भगवान ने जब संसार को बनाया तो बने भी स्वयं हैं और बनाए भी स्वयं ने हैं, इसलिए इनके लिए निमित्त और उपादान अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। बोलो राधे राधे। निमित्त और उपादान एक ही है, एक ही माने जाते हैं। कहते बनने वाले भी भगवान, बनाने वाले भी भगवान। कहते हैं सबसे प्रथम इस ब्रह्मांड में केवल जल ही जल था और जल में भगवान नारायण का वास। वह नारायण का ना तो आदि है ना अंत है। उन नारायण ने संसार की रचना करने से पूर्व सर्वप्रथम ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से प्रकट किया। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पैदा हुआ, प्रकट हुआ। उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों ओर देखना चाहते थे, इसलिए चतुर्मुख हो गए, चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी अपने आप से अनभिज्ञ हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कमल की नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे जाते हैं, तब भी अंत नहीं मिलता। फिर ऊपर आते हैं, फिर भी अंत नहीं मिलता। बारंबार ऊपर नीचे होते रहे, आखिर थक गए, थक करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, तप। ब्रह्मा जी तपस्या करिए। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। पश्चात में नारायण प्रभु इनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत बीज रूप में ब्रह्मा जी को दी। देखिए बीज जो होता है वो छोटा होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। हुआ सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से चार बेटा प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। संकल्प से उन्होंने उनको प्रकट किया। अब इन चारों से कहा कि अब तुम्हारा विवाह होगा, आगे संसार बढ़ाना है। इन चारों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हम तो भजन करने आए हैं, हम तो भगवान नारायण की सेवा करेंगे। जब ये बात कही तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ हम श्राप देते तुम कभी बड़े ही नहीं होंगे। तो आज भी वो छोटे छोटे बालक कुमार हैं। उन चारों भाइयों ने हाथ खड़े किए तो श्राप दे दिया। और श्राप देते समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उसी क्रोध को, वही ब्रह्मा जी का क्रोध, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी का भेदन करके, जहां हम तिलक लगाते हैं ना भ्रकुटी के मध्य में, उनके बीच से वही ब्रह्मा जी का क्रोध भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हुआ, भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हुआ। बोलो भोले शंकर भगवान की जय हो। कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर से संकल्प ले लिया पुत्र बनाने के लिए। अब की बार संकल्प लिया तो ब्रह्मा जी ने 10 बेटा बनाए, जो अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, दक्ष, मरीचि और देवऋषि नारद, ऐसे 10 बेटा बनाए। पश्चात में ब्रह्मा जी की दाहिनी कुक्ष से एक पुत्र हुआ और बाहिनी कुक्ष से, कुक्ष माने कहलाते ये वाला हिस्सा
जो बगल में कांख से नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं कुक्षी। तो दाहिनी तरफ से ब्रह्मा जी के एक बेटा हुआ और उल्टी साइड से एक कन्या का जन्म हुआ। इन्हीं का नाम मनु और शत्रुपा पड़ा और इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि प्रारंभ हुई। इसीलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। मनु महाराज से जो प्रकट हुए, जो पैदा हुए, उनको मनुष्य कहा गया। पश्चात में जो कर्दम मुनि छाया से प्रकट हुए थे, उन्होंने भगवान नारायण का तप किया, तपस्या करी। भगवान नारायण ने आकर के उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि हे कर्दम, तुम मैं सृष्टि बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और मैं तुम्हारे घर बेटा बन के आऊंगा। मैं तुम्हारे घर पे बेटा बन करके आऊंगा, ये आशीर्वाद दिया। तो मनु और शत्रुपा, इन दोनों के यहां 5 बेटा बेटी हुए। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके यहां 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटा हुए। तो इनकी जो मंजली बेटी है, मंजली जो बेटी है देवहूति नाम की, उनका विवाह कर्दम जी के साथ कराया गया। कर्दम जी को स्मरण था कि हमारे घर भगवान आएंगे, इसीलिए विवाह तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी। बोले 1 संतान होने के बाद हम फिर से तपस्या करने चले जाएंगे। बोले ठीक है महाराज, स्वीकार है। हजारों वर्ष की तपस्या, समाधि लग गई इनकी, तपस्या में लीन हो गए। जब तपस्या खुली तो देखा कि सामने एक डुकरिया बैठी है, बूढ़ी बैठी है। पूछ लिया देवी कौन हो? बोले महाराज याद कर लो, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, विवाह होने के बाद ही तुम्हारी तपस्या लग गई, समाधि लग गई, तो 10,000 वर्ष हो गए। ओहो देवी याद आया, अरे तुम देवहूति हो, तो इतने वर्ष मेरी तपस्या के समय तुम चली क्यों नहीं गई? बोले शास्त्र कहते हैं कि पति की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, इसलिए आपके पाद पद्मों में बैठ करके आप भगवान की तपस्या कर रहे थे और मैं आपकी तपस्या कर रही थी। जब ये वचन सुना कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता में भर करके उन्होंने तुरंत ही अपने संकल्प से एक विमान की रचना कर दी। ये पहला विमान बना जिसका नाम था कामग। उस विमान की रचना करी और रचना करने के बाद में उस विमान में बैठ करके माता देवहूति कर्दम मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण किया। और विमान कैसा है? उसमें दास दासियां, सेवक सेविकाएं सब हैं, धन धान्य के भंडार भरे पड़े हैं, सैनिक आदि हैं, हजारों कमरे हैं, और ना उसमें पेट्रोल डलता है ना डीजल डलता है। पेट्रोल डीजल का कोई काम नहीं। उस विमान में भ्रमण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के भ्रमण करते रहे। इनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया, कन्या हुई। जब कन्या हो गई तो कर्दम मुनि कहते देवी अब मैं चला तपस्या करूं। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज ये तो पराये घर की है, कुछ दिन बाद विवाह हो जाएगा, ये अपने घर चली जाएगी, तो मैं तो अकेली की अकेली रह गई। और याद करिए आपको वरदान भी है कि भगवान आएंगे हमारे यहाँ। कर्दम मुनि को स्मरण हुआ कि हमें वरदान दिया है भगवान ने, वो जरूर आएंगे। ऐसा विचार करके रुक गए। रुकने के पश्चात में धीरे धीरे करते करते इनकी यहां एक की जगह 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्या। पश्चात में 10वां गर्भ जब इनका आया, उस गर्भ से भगवान नारायण ही कपिल के रूप में अवतरित हुए, कपिल बन करके आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल का रूप धारण करके भगवान पधारे। पश्चात में ब्रह्मा जी अपने बेटों के साथ कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने जो 10 बेटा बनाए थे, उनमें से सबसे छोटे नारद जी घुमक्कड़ हैं, नंबर 1 के।
उस दिन भी कहीं घूमने चले गए थे तो 9 बेटाओं को साथ में लेकर के करदम जी के यहां पधारे। जब इन्होंने भगवान के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जाने लगे तो करदम मुनि ने हाथ जोड़े, बोले महाराज एक काम करते हैं, हम दोनों समधी बन जाते हैं। तुम्हारे घर 9 बेटा, हमारे घर 9 बेटियां, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ना हमें कहीं ढूंढना पड़ेगा, ना तुम्हें कहीं बहू ढूंढना पड़ेगी। बोले सुबह से शीघ्रम, ठीक है कर लो। तब उन कन्याओं के विवाह अलग अलग उन 9 ऋषियों के साथ हुए। इनकी सबसे बड़ी बेटी थी करदम जी की, जिसका नाम था कला देवी। कला देवी का विवाह करदम जी ने मरीचि नाम के ऋषि के साथ किया। दूसरी है अनुसुईया, माता अनुसुईया की कथा सबने सुनी है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बनाकर पालने में डाल दिया था। यह सतीत्व का प्रभाव है। देखिए भगवान संसार में किससे डरते हैं? ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लग रही होगी। शास्त्र कहता है कि भगवान भी किसी से डरते हैं। किससे डरते हैं? बोले पतिव्रता नारी से। जब वृंदा का भगवान ने तप भंग किया, विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में, इंद्रादि देवताओं ने सबने बड़ा प्रयत्न किया कि वृंदा की तपस्या भंग हो जाए। सतीत्व व्रत का पालन करती थी, बड़ी पतिव्रता थी वृंदा। जालंधर बड़ा दुष्ट था इनका पति। जब जालंधर दुष्टता करता था, भगवान बड़े परेशान उससे, और सतीत्व का इतना प्रभाव था कि कोई देवता उनसे जीत नहीं पाता था। तब नारायण ने एक लीला रची। भगवान भोलेनाथ और जालंधर के बीच में युद्ध हुआ। इधर विष्णु भगवान जालंधर बनकर के उस वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए उसके पास रहे। वो पहचान नहीं पाई कि पति है या कौन है। 1 महीने तक भगवान उसके साथ रहे, और जब उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, तब उधर भगवान भोले बाबा ने जालंधर का वध कर पाए। जब उसको खबर मिली कि मेरे पति का वध हो गया और ये जो है वो नारायण है, तो भगवान को भी उस पतिव्रता नारी ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। और तब भगवान नारायण सालिग्राम बन गए, पत्थर के बन गए। पत्थर के बन गए, तब भगवान ने भी श्राप दे दिया उसको वृक्ष होने का। उसने अपने वृंदा का जो शरीर था उसको योगाग्नि में भस्म कर लिया, और उसी राख से, उसकी जो राख थी, उसी राख से ये तुलसी माता का प्राकट्य हुआ। बोलो तुलसी मैया की। तुलसी मैया प्रकट हुई। भगवान कहते हैं वृंदा अब तो मैं तेरे साथ रहूंगा। बोले प्रभु एक ही शर्त पर रह सकते हो। क्या? बोले मेरा पति भी मेरे साथ रहेगा। कहते शंख चूर्ण से शंख। वही जालंधर आगे चल करके शंख चूर्ण बना, और शंख चूर्ण से ही ये शंख की उत्पत्ति है, इसीलिए इसको शंख नाम दिया गया। तो तुलसी जी में शालिग्राम, और शालिग्राम के साथ शंख चूर्ण अर्थात शंख रखने का बहुत महत्व है। और देखिए कुछ कुछ घरों में तो जाके देखा है हमने, तुलसी घरा में शंकर जी रहते हैं, जबकि शास्त्रों में तुलसी जी में शिव जी को रखना निषेध है। अगर तुलसी की छाया शंकर जी पर पड़ जावे तो भी बहुत बड़ा अशुभ होता है। कई घरों में देखा है तुलसी जी में ही शंकर जी रखे हैं। तो इनकी जो दूसरी बेटी है अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। तीसरी श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगरा के साथ हुआ। हविर्भू पुलस्त्य ऋषि के साथ उनका विवाह कराया गया। श्रद्धा का विवाह अंगरा के साथ हुआ। गति नाम की कन्या का विवाह पुलय ऋषि के साथ हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ हुआ। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ।
और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ और सबसे छोटी कन्या है शांति। शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ किया। ये 9 कन्याएं और ये 9 बेटा। इन्हीं 9 ऋषियों से संसार आगे चला है। इसीलिए आज भी जब गोत्र देखे जाते हैं तो इन्हीं नामों में से गोत्र होते हैं। भृगुर वशिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधा तित्र देवल देवरात, यही गोत्र माने जाते हैं। और देखिए हम सब जो हैं वो सब एक ही पिता की संतान है। हम लोगों को जात पात में बांट दिया गया। हम लोगों को जाति पाति में बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग में फूट डालने के लिए जब हमारे यहां मुगल और अंग्रेजों का शासन हुआ उस समय हम लोगों को जातियों में विभक्त कर दिया। देखिए वास्तव में इस पृथ्वी की रचना के समय पृथु महाराज ने केवल वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण है क्या? बोले कर्म के आधार पर, धर्म के आधार पे नहीं है। बोले जो ब्राह्मण, जो भगवान का भजन पूजन करेगा वो ब्राह्मण, जो यज्ञ करे, अनुष्ठान करावे वो ब्राह्मण है। बोले जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है। जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय रहेगा। पश्चात में जो व्यापार कर रहा है, जो देश की उन्नति कर, ऐसा व्यक्ति वैश्य रहेगा। बोले जो सेवा करेंगे वो शूद्र रहेंगे। चारों वर्ण थे। देखिए अगर किसी जाति पाति में अगर हम लोग बटे होते तो जो नियम पूर्व चले आ रहे हैं वो नियम भिन्नता होती उनमें। कैसी भिन्नता? जब हमारे घर में विवाह होता है या कोई भी मांगलिक काम होता है तो सबसे आगे कौन चलता है? ढोल बजाने वाला। उसको छोटा कैसे कह सकते हो आप? वो छोटा कैसे कहलाएगा? अरे उसके बिना ना तो कन्यादान होता है, ना भावर होते, ना सगाई होती, ना गोद भराई होता, कुछ भी नहीं होता, ना लगन लिखी जाती। अरे यहां तक छोड़ दो, अंतिम क्रिया भी उसके बिना नहीं होती। आगे आगे ढोल बजा के चलेगा तब जाके अंतिम क्रिया होगा। वो छोटा कैसे हो गया? जब तक कुम्हार के यहां से मटका ना आवे, कलश ना आवे, तब तक कलश यात्रा भी नहीं हो पाती, कोई पूजन पाठ नहीं होता। वो छोटा कैसे कहलाएगा? जब तक माली के यहां से फूल नहीं आते, पुष्प माला नहीं आती, तब तक पूजन पाठ नहीं माना जाता, भगवान का मांगलिक कार्य नहीं माना जाता। वो छोटा कैसे होगा? सोचिए, चिंतन कीजिए। हम लोगों को भ्रम में फंसा दिया, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंच, ये नीच। वास्तव में हम सब सनातनी हैं। अभी हमसे कोई पूछता है कि भैया किस जाति के हो, कौन हो तुम, तो कोई कहता ठाकुर हूं, कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता मैं वैश्य हूं, कोई कहता मैं बनिया हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अनेक अनेक जातियां बताते हैं, लेकिन वास्तव में सनातनी है, हिंदू है, ऐसा नहीं कहते। और हम लोग बट गए, इसीलिए तो आज लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। और मैं तो साहब उस दिन हिंदुओं को जागृत समझूंगा जब किसी हिंदू पर कोई संकट आवे और 50 हिंदू उसकी मदद के लिए खड़े हो, तब जानूंगा कि हाँ सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई, तब सनातन सफल हुआ। अभी ये होता है कि कोई हिंदू की लड़ाई हो जाए ना किसी के साथ, तो लोग एक कहते बहुत बढ़िया, अच्छे पढ़ रहे इसमें, इसको पढ़ना चाहिए। और अगर किसी अन्यत्र की लड़ाई हो जाए ना तो पूरे एकत्र होकर के तुम्हें मारने के लिए आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हम लोगों को नपुंसक बना दिया गया। अरे हमारे देवी देवता, हमारे भगवान जितने भी हैं ना, सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए हैं। कोई भी बिना अस्त्र शस्त्र का नहीं मिलेगा। और एक एक के पास में, किसी के पास 4 अस्त्र है, किसी के पास 18 है, किसी के पास 22 है, किसी के पास 26 है। अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए।
और हम लोगों को कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, आदि लाइन बोलते हैं लेकिन आगे की पीछे वाली लाइन भूल जाते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन कहां पर? जहां हमारे धर्म पर बात ना उठे। और अगर धर्म पर बात उठ रही है, हमारे धर्म पर अगर कोई आक्षेप करेगा तो वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना ही चाहिए और ऐसे जनों का परित्याग करना चाहिए। इसीलिए तो संत बारंबार जगाते हैं, तस्मात् जागृति, जाग जाओ, अभी समय है। बाद में हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे बाप दादा कितने नपुंसक थे कि जो इनको बढ़ावा दे करके हमारी पीढ़ियां गर्त में डालकर चले गए। सोचिए आप उस विषय को। आज जहां बाहुल्य क्षेत्र है, उन मलेच्छों का जहां बाहुल्य क्षेत्र है, वो हम हिंदुओं को वहां पर रहने नहीं देते। और कदाचित अगर संपूर्ण भारत में अगर उनका क्षेत्र हो जाए, आज बंगाल की दुर्दशा देखिए। बोले हमें क्या करना, उसकी लड़ाई है। आज बांग्लादेश को देखिए, रोज न्यूज देखिए, आप समाचार देखिए, कितनी दुर्दशा उनकी हो रही है। ऐसा एक दिन हमारे साथ भी होगा अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो समय हमें भी भोगना पड़ेगा अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो। बोलो राधे। इसीलिए बारंबार संत जगाते हैं, जाग जाओ, समय है। देखिए हमारा क्या है, हम तो 7 दिन कथा करेंगे, इसके बाद गाड़ी उठाएंगे और सब में घूमते फिरेंगे। हमारा काम समझाना है, आप समझ जाइए, बहुत अच्छी बात है। आज इन्हीं 9 ऋषियों से हिंदू धर्म प्रारंभ हुआ, सनातन धर्म आगे बढ़ा। पश्चात में जब कपिल का जन्म हो गया, बेटा हो गया, तब कर्दम मुनि देवहूति से कहते हैं कि देवी अब मैं संन्यास धारण करता हूं। शर्त थी कि संतान होने के बाद चला जाऊंगा। तो एक एक करके 10 हो गई, अब तो जाऊं। कर्दम मुनि देवहूति से विदा होकर के चले गए, भगवान की तपस्या में लीन हो गए। इधर 9 कन्याएं जो थीं वो ऋषियों के साथ ब्याह करके चली गईं। अब आश्रम में केवल कपिल